My name is Dr. Rahul Kulkarni and today I will be talking about epilepsy. Epilepsy की जो बीमारी है जिसको कि हम लोग बोलते हैं मिर्गी का बीमारी या आकड़ी का बीमारी और जिसको अपस्मार भी बोलते हैं, इस बीमारी में लोगों को अलग अलग किस्म के झटके आते हैं। इस झटकों में कई बार लोग जो है झटका आके नीचे गिर जाते हैं। इनमें उनके हाथ पैर में आकड़ी आती है, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, मुंह से कभी झाग निकलता है, पेशेंट बेहोश हो जाता है, उसकी आंखें ऊपर चली जाती है। ये अटैक तकरीबन उनका 2 या 3 मिनट तक रहता है। उसके बाद कई बार पेशेंट अनकॉन्शियस या ड्राउजी या स्लीपी रहते हैं, थोड़ा टाइम पेशेंट सोए रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उनका कॉन्शियसनेस लेवल है धीरे धीरे इंप्रूव हो जाता है, वो धीरे धीरे अच्छे होते हैं। तो ये अकड़ी के या झटके अटैक जिनको वापस आते हैं, बारी बारी आते हैं, उन लोगों को हम लोग बोलते हैं उनको एपिलेप्सी की बीमारी है और दीज आर द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी। ये बीमारी वैसे कॉमन बीमारी है। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो ये बीमारी ऑलमोस्ट 0.5 to 1% पॉपुलेशन में है। तो इस बीमारी के इंडिया में काफी ज्यादा पेशेंट्स है। फॉर्चुनेटली ये बीमारी बिल्कुल सीरियस बीमारी नहीं है। कई बार इस बीमारी के बारे में लोगों के मन में बहुत शंका रहती है, लोगों के मन में बहुत अंधश्रद्धा रहती है। लोगों को लगता है ये बीमारी किसी अलग चीज से हुई है, इसमें कुछ भूत खेत प्रेत इसकी कुछ तकलीफ है, लेकिन ये सिंपल ब्रेन की बीमारी है। ब्रेन की कई बीमारियां हैं, इसमें एपिलेप्सी काफी कॉमन बीमारी है। एपिलेप्सी की बीमारी अगर आप दवा अच्छी तरह से खाते हो तो ऑलमोस्ट 80 to 90% लोगों में अच्छी तरह से ठीक हो जाती है। इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लोगों के लिए कि मेडिसिन अच्छी तरह से खाना है, उसके बाद पेशेंट अच्छी तरह से नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो एपिलेप्सी किस वजह से होती है? तो ब्रेन की कोई भी अगर आपको बीमारी रहे, जैसे ब्रेन में आपको इन्फेक्शन है या ब्रेन को अभी आपको कभी चोट पहुंची है या ब्रेन में खून कम पहुंच रहा है या समझो आपने ज्यादा अल्कोहल ले लिया या कोई और टॉक्सिन ले लिया, तो इन सभी चीजों से ब्रेन में फिट्स के या एपिलेप्सी के अटैक्स आ सकते हैं। ये बीमारी अगर आपके घर में आपके सामने किसी को उसका अटैक आ जाए और आपके सामने आदमी नीचे गिर जाए, औरत नीचे गिर जाए, उनको आकड़ी के झटके आ रहे हैं, तो आपने क्या करना चाहिए? सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट एड थेरेपी दैट यू मस्ट ऑफर टू दीज पीपल? मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि अगर आपके सामने किसी को फिट का या आकड़ी का अटैक आता है तो लोग उसके नाक को चप्पल सूंघाते हैं या कांदा सूंघाते हैं, ओनियन सूंघाते हैं। दीज आर द थिंग्स व्हिच आर नॉट इंडिकेटेड। इस चीजों का कोई आदमी को फायदा नहीं होता है। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मेक श्योर कि आदमी जो है उसको अपने नीचे जमीन पे लिटाया है, वो एक साइड टर्न करके उनको रखा है। अगर उनके दांत लॉक हो चुके हैं तो उनको खोलने की कोशिश मत करिए, क्योंकि उस टाइम अगर आप कोशिश करते तो आपकी उंगली कट जाएगी या उसके दांत गिर जाएंगे। तो उसको एक साइड में टर्न करके रखना है। उसके आजू बाजू कोई ग्लास की चीजें नहीं है और कोई ऐसी चीजें नहीं जिसको कि हाथ लग के इंजरी हो सके, ये चीजें नहीं आपने देखना है। आजू बाजू अच्छी तरह से हवा आनी चाहिए। मेक श्योर कि उसके आजू बाजू ज्यादा क्राउड ना बने। नॉर्मली अटैक 2 या 5 मिनट में ठीक हो जाता है। अटैक बंद होने के बाद अगर उसके मुंह से कोई झाग या लाल निकल रही है तो आप उस टाइम मुंह खोल के रुमाल या किसी चीज से उनका मुंह क्लीन कर सकते हो। और जब भी पेशेंट कॉन्शियस या होश में आता है उसके बाद में ही आपने उसको खाना या पानी देना है। अनकॉन्शियस लोगों में पानी देना अच्छी बात नहीं है। अगर ये अटैक लंबा टाइम चलता है, 5 मिनट से ज्यादा चलता है, देन इट इज एन इमरजेंसी। आपको इस टाइम हॉस्पिटल में उनको लेके जाना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी और उनको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। अगर आपके साथ में या घर में रहने वाले या आपके फ्रेंड में आपके पहचान में किसी को फिट की बीमारी है तो मेक श्योर कि दे आर टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली। मेडिसिन रेगुलर ना लेना फिट आने का सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है। तो अच्छी तरह से मेक श्योर कि दे आर टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली। उन्होंने नींद भी अच्छी लेनी है, 7 to 8 आवर्स नाइट की स्लीप होनी चाहिए। मेक श्योर दैट दे हैव एन हेल्दी लाइफस्टाइल, सो नो स्मोकिंग, नो टोबैको, नो अल्कोहल। मेक श्योर दैट दे ईटिंग रेगुलर फूड, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेंटली दे आर पॉजिटिव। सो इफ दे फॉलो दीज थिंग्स मोस्ट ऑफ द पेशेंट वुड इंप्रूव। आपने ये भी देखना है कि वो उनके डॉक्टर को हर टाइम रेगुलर टाइम पे मिल रहे हैं। सो इफ पेशेंट फॉलोज ऑल दीज थिंग्स हिज बीमारी विल बी कंट्रोल। बीमारी अच्छी तरह से कंट्रोल में आ सकती है। अभी फॉर्चुनेटली इन इंडिया वी हैव गॉट लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स व्हिच आर यूजफुल इन एपिलेप्सी। देयर आर मोर देन 20 टाइप्स ऑफ मेडिसिन व्हिच आर अवेलेबल। तो एक दवाई से अगर प्रॉब्लम कंट्रोल में नहीं आ रही है तो वी कैन यूज मोर देन 1 मेडिसिन। कई बार एक्सपर्ट डॉक्टर एक मेडिसिन से फायदा नहीं हो रहा तो यू ट्राई सेकंड मेडिसिन, थर्ड मेडिसिन एटसेट्रा। हम लोग ट्राई करते हैं। कई बार ऐसा होता है इफ द बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही है मेडिसिन से तो हम सर्जरी भी कर सकते हैं। सो वी हैव मेनी ऑप्शंस अवेलेबल इन दिस बीमारी। डोंट वरी, आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। ये बीमारी नॉर्मली हेरिडिटरी नहीं रहती है, तो आपके फैमिली में अगले जनरेशन में ये बीमारी होने की चांसेस काफी कम है, लेस देन 5%। So make sure that you have a healthy lifestyle, you take your medicines regularly, be positive in your life। ये बीमारी आप अच्छी तरह से कंट्रोल में रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।